नमस्कार सभी को। आज आपको क्लास 12 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक क्रियाएं इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें इस चैप्टर से जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते थे वो स्क्रीन के सामने इस प्रकार है। चलिए फटाफट से रिवीजन करते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम मोस्ट सक्सेसफुल इन टर्म ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है आपका, उसमें कौन सा देश है जो सफल हुआ था, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ पे रहा कोऑपरेटिव मूवमेंट? तो वो है आपका आंसर डेनमार्क। ऑप्शन ए था कनाडा, बी डेनमार्क, सी बेल्जियम, डी स्वीडन। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी डेनमार्क। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉफ़ी स्टेट्स इन ब्राज़ील। जो ब्राज़ील में कॉफ़ी को क्या कहते हैं, कॉफ़ी के उत्पादन को ब्राज़ील में क्या कहते हैं? तो देखिए ब्राज़ील में कहते हैं इसमें फेजेंडा। जो कॉफ़ी के बागान लगे होते हैं बड़े बड़े, उनको कहते हैं हम फेजेंडा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल खोज। कोल खोज का क्या मतलब है? ए है कॉमर्शियल फार्मिंग, बी कलेक्टिव फार्मिंग, सी कोऑपरेटिव फार्मिंग, डी है मार्केट गार्डनिंग। तो कोल खोज है आपका कलेक्टिव फार्मिंग। कोल खोज क्या है? कलेक्टिव फार्मिंग। फोर्थ है, सिट्रस फ्रूट्स आर स्पेशलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर। जो खट्टे फल हैं, जूस वाले फल हैं, वो किस प्रकार की खेती में प्रमुखता होते हैं? तो वो आ जाएंगे आपके ऑप्शंस हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बी है ट्रक फार्मिंग, सी है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, डी है कोऑपरेटिव। तो इसमें ऑप्शन ए लिखा है लेकिन ए नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। किस में हो जाएगा? मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा सही नहीं मिला हुआ है? व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस, सेकंड है आपका, और इसमें नॉट मैच दे रखा है तो देख लीजिए एक एक करके। व्हेन द ओर लाइज डीप बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे होते हैं उसको कहते हैं साफ्ट माइनिंग। डीप बिलो द सरफेस साफ्ट माइनिंग हो गया, ये सही है। व्हेन द मिनरल्स अकर्स क्लोज टू द सरफेस, सतह के बिल्कुल पास में होते हैं उसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। सी है ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म ए cooperative society by pooling in their resources voluntarily for more efficient and profitable farming। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव। अच्छा यहाँ कलेक्टिव दे रखा है तो कलेक्टिव नहीं होगा, यहाँ होगा आपका कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की है तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और कोल खोज सोवियत यूनियन में, सोवियत यूनियन मतलब रशिया। तो इसमें नॉट पूछा था, कौन सा नहीं मिला है? तो आपका सी ऑप्शन है, ये मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इन यूरोप लाइव स्टॉक इज रियर्ड ऑन द मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ। रियर्ड ऑन द मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ, व्हाट डज सच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड। इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? ए फैक्ट्री फार्मिंग, बी है मार्केटिंग गार्डनिंग, सी है ट्रक फार्मिंग, डी है डेयरी फार्मिंग। तो देखिए ये यूरोप की बात की गई है इसमें। इन यूरोप लाइव स्टॉक इज रियर्ड, जो आपके जानवर हैं उनको तो पाला जाता है ऑन द मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ, मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ के लिए। तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को क्या टर्म कहते हैं? फैक्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। कौन सा सही नहीं मिला है? नॉट दे रखा है इंडिया झूमिंग, इंडिया में झूम कहते हैं, ये क्या है? ये आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के सभी किसके हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये सब आते हैं आपके शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, ये भी सही है। एम से शुरू है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका गलत है।
बाकी सब सही है, तो बाकी सही सब सही है तीनों, तो तीनों आप याद कर लेना। ये नहीं कि इसका नॉट मैच दे रखा है तो बस डी याद कर लिया यूरोप में, ये कौन को नहीं है, ये याद नहीं करना है। आपको याद करना है इंडिया में क्या कहते हैं, जुमिंग कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, इंडोनेशिया में लदान कहते हैं। ये सब क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं, और स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। ट्राइबल पीपल जो हिल एरियाज में करते हैं नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं झूम कल्टीवेशन। अगला प्रश्न है 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ए है दीज आर ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम, जो इनकम जनरेट करती हैं वो है। दूसरा है मतलब इनकम जनरेट करती है तो सही है, इनकम से जुड़ा हुआ है। दे आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी एक्टिविटीज, इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज में बांटते हैं। तो एक और होती है इसमें पंचम क्रियाएं भी होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज। कौन सी बोलते हैं, क्वीनरी एक्टिविटीज। तो 5 होती हैं इसमें अभी तक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 5 है। ऑप्शन देखिए, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, हाँ दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, जो डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, एनवायरमेंट पे डिपेंड है, पर्यावरण पे डायरेक्ट डिपेंड है। तो पर्यावरण मतलब नेचुरल रिसोर्सेज पे सारी एक्टिविटीज डिपेंड है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी तो हो जाएगा आपका इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन कौन सा आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, और कौन सा आता है, माइनिंग आ जाता है, और इसके बाद क्या आ जाता है, फिशिंग आ जाएगा आपका, ये भी आ जाएगा। ये सभी आपके किस में आते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग ऑल्सो इन प्राइमरी एक्टिविटीज। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वाज एसोसिएटेड विद अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स, अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स की बात की गई है, जो पहले जो मनुष्य था वो किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में इंगेज रहता था। तो देखिए जो आपके अर्ली मैन है वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। इसके बाद क्या शुरू हुआ, गैदरिंग शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हंटिंग एंड गैदरिंग, ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड, गैदरिंग कहाँ पर होती है, जो संग्रहण का कार्य है, भोजन संग्रहण का कार्य वो कहाँ पर होता है। ए है नॉर्दर्न कनाडा, बी अमेजोन बेसिन, और सी है नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो डी है ऑल द अबव। तो हो जाएगा आपका ऑल द अबव। ये कनाडा का उत्तरी भाग हो जाएगा, अमेजन नदी वाला बेसिन हो जाएगा आपका ब्राजील में, है ना, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्र हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, गैदरिंग की जाती है, संग्रहण का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द आइटम्स गैदर्ड बाई गैदरर्स। अब इसमें आइटम्स कही गई है, कौन से आइटम रिलेटेड नहीं है, मतलब किन किन चीज़ों का वो क्या करते हैं, गैदरिंग का काम नहीं करते हैं गैदरर्स। तो देखिए इसमें दिया है बलाटा, कॉस्मेटिक्स, सी व्हीट प्लांट, डी रबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका संग्रहण नहीं करते हैं, जो संग्राहक है वो इसका संग्रहण नहीं करते हैं। ये आपकी जो आंसर है वो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ नोमैडिक हर्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें ए है क्लाइमेटिक कंडीशंस, बी है टेक्नोलॉजिकल लेवल, सी है अमाउंट ऑफ मनी, डी है क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स एंड वाटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ पेस्चर्स एंड वाटर, ये हो जाएगा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन तीनों में। देखिए पहले में क्या था, क्लाइमेटिक कंडीशंस, बी टेक्नोलॉजिकल लेवल, सी अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन सबसे बेस्ट हो जाएगा पानी। अगर पानी नहीं मिलेगा तब नहीं कोई जाएगा, और जानवरों के लिए चारागाह के लिए जमीन भी चाहिए। 14 नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच नोमैडिक कम्युनिटीज ऑक्युपाइज ए वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरीज एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन। देखिए प्रत्येक जो आपका नोमैडिक कम्युनिटीज है, जो पशुओं को पालते हैं, चलवासी पशुचारण करते हैं,
वे अच्छी तरीके से मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कहा गया, अबव मेंशन्ड लाइन इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, किस फॉलोइंग एक्टिविटी की प्रमुख विशेषता है। नोमैडिक, चलवासी पशुचारण करते हैं। तो देखिए जब नोमैडिक आपका दिया हुआ है तो ये किस में आ जाएगा, नोमैडिक हर्डर्स में आ जाएगा। किस में आएगा, नोमैडिक हर्डिंग में आ जाएगा। सब्सटेंस एग्रीकल्चर में इसमें आ जाएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आ जाएगा आपका, शिफ्टिंग कल्टीवेशन सब्सटेंस एग्रीकल्चर में आ जाएगा। और आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर में किस में आ जाएगा, प्लांटेशन में आपका आ जाएगा, जैसे बनाना का प्रोडक्शन है, टी का प्रोडक्शन है, ये सभी आपके प्लांटेशन में आ जाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोमैडिक हर्डिंग। 15 में चलिए, द हिमालयन रीजन, द हिमालयन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर लिंक्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस को कहते हैं चलवासी, इसको याद रखिएगा, इसको कहा जाता है चलवासी। इसमें इतनी जगह थी, इसको चलवासी कहा जाता है ना। तो चलवासी में देखिए ट्रांसह्यूमेंस की जो करेक्ट हिंदी है, एक तो चलवासी, दूसरा आप याद रखेंगे इसमें, इसको कहा जाता है ऋतु प्रवास, यानी ऋतु के अनुसार जो माइग्रेट करे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाए, ऋतु प्रवास। तो देखिए ये ऋतु प्रवास, सीजनल माइग्रेशन, तो ये सीजनल माइग्रेशन होता है आपका बकरवाल्स में। किस में होता है, बकरवाल्स में। होता क्या है कि जब विंटर सीजन और समर सीजन आता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। जो लोग जानवरों को पालते हैं, जैसे गुज्जर बकरवाल यहाँ पे दे रखे हैं हिमालय रीजन में, वो क्या करते हैं, जैसे ही आपका विंटर सीजन आएगा तो हिल एरिया से प्लेन एरिया की तरफ आ जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, कि ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, इसकी वजह से जो वाटर सोर्सेज हैं, पानी के जो स्रोत हैं, वो सब जम जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा जानवरों को, तो जानवरों के साथ हिल एरिया से प्लेन एरिया की तरफ आ जाते हैं। और जैसे ही समर सीजन आता है, तो जैसे ही समर सीजन आएगा तो ऊपर जो आइस जमी हुई है वो सब मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो जब पिघल जाएगी तो पानी मिलेगा, पानी मिलने से क्या होगा, हरी भरी घास हो जाएगी। तो दोबारा से वो लोग अपने जानवरों के साथ में मैदान से पर्वतों की तरफ चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस और ऋतु प्रवास, ऋतुओं के अनुसार प्रवास करते हैं। तो ये कौन करता है, कौन सी जनजाति है आपकी, तो वो है बकरवाल जनजाति इन हिमालयन रीजन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, वाणिज्यिक पशुपालन है ना। तो वाणिज्यिक पशुपालन में क्या आ जाएगा, देखिए ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव, और क्या ज़्यादा पैसे की भी जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े रेंचेज बाड़े बना के जानवरों को रखा जाता है व्यापार के पर्पज से। प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंचेज, देखिए परमानेंट रेंचेज होने चाहिए, बाड़े परमानेंट होने चाहिए। ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड, एक बार में एक ही तरीके के जानवर होते हैं, ये व्यापार के पर्पज से होते हैं ना, तो एक ही तरीके के जानवर होते हैं। जैसे आपको बताया गया एनसीईआरटी बुक में घोड़े वगैरह के बारे में बताया गया है, बहुत बड़े बड़े उनके रेंचेस बाड़े बने हुए हैं और एक ही तरीके के जानवर हैं। अगर घोड़े हैं तो पता चला कि कम से कम 100-150 के आसपास घोड़े ही घोड़े हैं। अगर कोई गाय पाल रहा है तो इकट्ठी गाय है उनके पास में 200-300। तो ये मतलब इसमें क्या होगा, ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड, एक तरीके का ही जानवर को वो लोग पालते हैं और ज्यादा पैसे की भी इसमें जरूरत पड़ती है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेजिंग इन पार्सल्स, जो ग्रेजिंग करते हैं वो पार्सल्स में टुकड़ों में करेंगे, इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो ये ग्रेजिंग से जुड़ा हुआ किस में आ जाएगा, देखिए नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशुचारण में। ये ग्रेजिंग पार्सल्स दे रखे ना, बी में आ जाएगा कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। अब आपको बता दें, यहाँ पर दे रखा है ग्रेजिंग इन पार्सल, मतलब बड़े बड़े जो रेंचेस होते हैं एक जैसे जानवर पालते हैं। तो क्या करते हैं, पहले इतने फार्म हाउस में अपने यहाँ ग्रीनरी है, यहाँ पर घास चरवाएंगे, फिर जब ये खत्म हो जाएगी फिर दूसरा है, फिर वहां पे भी पशुचारण होगा। इस तरीके से यहाँ पे फिर जहाँ पहले खत्म हो गया है वहां पे फिर से लगा देंगे वो जो जानवरों को भोजन चाहिए। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ग्रेजिंग ऑफ पार्सल्स। तो ये किसमें ज्यादा पॉपुलर है, वो है आपका वाणिज्यिक पशुचारण में। तो ये है आपका कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग इज नॉट एसोसिएटेड
विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस देश से नहीं जुड़ा है। तो देखिए व्यापारिक तो आपका ये ज्यादातर आपके विकसित देश हैं इसमें व्यापार के पर्पज से। कौन सा नहीं है, तो देखिए सेंट्रल चाइना, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अर्जेंटीना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें सेंट्रल चाइना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट दे रखा है एसोसिएटेड विद प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। जो आपके प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग है, ये आजीविका कृषि है, प्रारंभिक आजीविका कृषि, उससे रिलेटेड नहीं है। कौन नहीं है, तो देखिए अफ्रीका, बी साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। देखिए प्रिमिटिव मतलब किन देशों में होगा, ये विकसित में नहीं होगा। जो आपके विकासशील देश होंगे, ये अल्प विकसित देश होंगे, उनमें होगी प्रिमिटिव। पुराने तरीकों से वहां पर लोग आजीवन मतलब अपनी आजीविका के लिए कृषि करते हैं सिर्फ। तो अफ्रीका में भी हो जाएगा। आपको पता है जनसंख्या की जो वृद्धि दर वाला आपका महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, सही है इसका। और बी साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे भी प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर होती है। न्यूजीलैंड में नहीं होती, उधर नहीं होती। और डी दे रखा है साउथ ईस्ट एशिया में भी होती है। तो आंसर हो जाएगा इसमें क्या पूछा, नॉट, कौन नहीं जुड़ा है, तो आपका ऑप्शन सी न्यूजीलैंड इसमें नहीं जुड़ा है। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन है उनको आप याद कर लेंगे। प्राइवेट जो प्रिमिटिव सब्सटेंस है उनमें तीनों ऑप्शन याद आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अफ्रीका ए वाला ऑप्शन, और बी दे रखा है आपका साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, और सी दे रखा है आपका साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 20, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम किस नाम से और जानते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि को हम किस नाम से जानते हैं। ए झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये तो आपको पता है, इंडिया में झूमिंग कहते हैं। मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, जहां मैक्सिको की बात कही थी मिल्पा। लदांग इन इंडोनेशिया, ये भी सही है, तीनों ही सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेजनिंग ट्रेंड रिफ्लेक्ट इन द साइकिल ऑफ झूम। तो देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे। ए है अनइवन टोपोग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, बी है लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल्स, सी है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, डी है ड्यू टू रिवर ब्रह्मपुत्र एंड वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरी। इसमें दे रखा है क्या लेजनिंग हो जाएगा, किस चीज की कमी हो जाएगी तब झूम कल्टीवेशन में एक जगह से दूसरी जगह लोग चले जाते हैं। तो देखिए जब तक सॉइल में फर्टिलिटी बनी रहती है 2 या 3 साल तक, तब तक वहां पर वो लोग ट्रैवल पीपल कल्टीवेशन करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एरिया में चले जाते हैं। तो इसमें जो लेसनिंग ट्रेंड्स है, वो लेसनिंग ट्रेंड क्या है आपका, लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल। जब उपजाऊपन मिट्टी में कम हो जाएगा तो उस जगह को छोड़ के अगली जगह पर खेती करने लगते हैं हिल एरिया में। अगला प्रश्न है, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, ये आपकी गहन कृषि है ना, गहन आजीविका कृषि, गहन आजीविका कृषि। इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ए लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बी द यील्ड पर यूनिट एरिया इज हाई बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, सी सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। तो देखिए इसमें पूछा गया है इंटेंसिव सब्सटेंस है ना, गहन कृषि, गहन आजीविका कृषि। तो पहले हो जाएगा वेरी स्मॉल, जो इसमें ये कौन सा पेन लग गया है, एक सेकेंड इसको बैक करते हैं, देखते हैं कौन सा पेन। इसमें हो जाएगा लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, जो जमीन है जमीन के छोटे छोटे आकार हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। हमारे उत्तर भारत में भी यही मिलती है, इंटेंसिव वाली एग्रीकल्चर मिलती है ना। फिर दूसरा है द यील्ड पर यूनिट एरिया, जो प्रति वर्ग एरिया में जो उपज है वो बहुत हाई है, बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो, लेकिन पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो है। इसका मतलब है कि जैसे अगर कोई 1 एकड़ का फार्म हाउस है, उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, अब उसमें 10 लोग लगे हुए हैं, मान के चलिए 20 कुंटल आपका वीट हुआ। अब 10 की जगह अगर परिवार के 20 लोग लग गए, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है 20 कुंटल, तब क्या होगा, पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो हो गई, पर लेबर प्रोडक्टिविटी लो हो गई इसमें।
मतलब उतने लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उतने लोग ज़्यादा उसमें इंगेज हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में हो जाएगा। और इस सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन दे रखा है, सिंगल क्रॉप वाला, ये हो जाएगा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में आ जाएगा आपका। ये बिजनेस के पर्पज से करते हैं। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का एक विशेषता है, एक सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। तो ए और बी इसमें हो जाएंगे इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर में। तो ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 23, फॉडर क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग। फॉडर क्रॉप किसमें होती है? तो देखिए वो हो जाएगी हमारी मिक्स्ड फार्मिंग में। फॉडर क्रॉप में आ जाएगी हमारी मिक्स्ड फार्मिंग, चारे वाली फसलें आपकी मिश्रित कृषि में आ जाएगी। अपने लिए भी हम खेती करते हैं और जानवरों के लिए भी उसमें अनाज हो जाता है, तो ये मिक्स्ड फार्मिंग में आता है। ग्रोइंग फ्लावर्स, फसलों फूलों की खेती, आंसर तो आ ही गया होगा आपको। ग्रोइंग फ्लावर्स स्पेशली टुलिप्स इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री में होता है? तो देखिए नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, बेल्जियम। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 25। इसमें देखिए कॉलम कौन सा नहीं मिला हुआ है, कौन सा मैच नहीं करता है। तो देखिए ट्रक फार्मिंग, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स, बिल्कुल सही है। इसमें सब्जियों की खेती होती है और गांव से शहर की तरफ एक रात में डिस्टेंस कवर कर लेते हैं ट्रक के द्वारा, तो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग देखिए, रियरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल, जानवरों को पाला जाता है फैक्ट्री के लिए, जैसे मुर्गी पालन वगैरह होता है ना, किसी फैक्ट्री के लिए पाला, ये हो गए आपके फैक्ट्री फार्मिंग। और सी है मार्केट गार्डनिंग, तो मार्केट गार्डनिंग हो जाएगा ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, ये भी सही है। विटीकल्चर ये नहीं होगा, इसमें रियर ऑफ फिश दे रखा है, ये नहीं होगा। विटीकल्चर में हो जाएगा कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की खेती। विटीकल्चर में क्या हो जाएगा आपका? अंगूर की खेती। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग। इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ए, ब्रीड सिलेक्शन एंड स्पेसिफिक ब्रीडिंग। बी है फीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड पोल्ट्री डन ऑन मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ। सी है फार्मर्स यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज। डी, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसमें पहले वाला हो जाएगा, ब्रीड सिलेक्शन एंड साइंटिफिक ब्रीडिंग होती है इनमें। दूसरा हो जाएगा फीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड पोल्ट्री डन ऑन मैन्युफैक्चर्ड फीड स्टफ। ये दोनों हो जाएंगे आपके, ये करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। देखिए एक ही प्रकार की कृषि खेती को करना इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, ए प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बी मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, सी इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर, डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट हो जाएगा आपका सिंगल क्रॉप दे रखा है ना इसमें, तो देखिए सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन विच ऑफ द टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, तो इसमें दे रखा है सिंगल क्रॉप के लिए दे रखा है नन ऑफ द अबव दिया गया है, लेकिन इसका अगर देखा जाए कुछ प्रोबेबिलिटी बनती है तो आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ही बनती है कि एक जैसी कृषि उसमें करते हैं हम। सिंगल क्रॉप में प्लांटेशन एग्रीकल्चर के भी चांस बनते हैं। अब ये इसीलिए दे दिया है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में है, स्पेशल क्रॉप वाला इसीलिए दे दिया है। तो सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए भी सही माना जा सकता है। अगला प्रश्न है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसको हम आर्थिक क्रियाएं कहेंगे? देखिए टीचिंग ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बाय टीचर, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल है। नर्स ऑफ हस्बैंड एट होम बाय ए नर्स, देखिए नर्सिंग ऑफ हस्बैंड एट होम बाय ए नर्स, नर्स अपने पति की देखरेख करती है, घर पे ट्रीटमेंट देती है, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे तो कोई पैसा नहीं मिल रहा ना। नर्स है वो हस्बैंड की केयर करे, तो नर्स है तो वाइफ ही तो है, तो उसकी केयर कर रही है हस्बैंड की, मेडिकल फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करा रही है, तो उसके बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा उसे, फैमिली मेंबर है। तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? नहीं हुई। सी है गिविंग सर्विसेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी नहीं होगी काउंट। डी है पिलग्रिमेज टू ओल्ड पेरेंट्स,
ओल्ड पेरेंट, आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनको आप तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, वो भी नहीं होगा, उनसे थोड़ी ना पैसा लेंगे। तो टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बाय टीचर, टीचर के द्वारा क्लास में पढ़ाया जा रहा है जिसके बदले में टीचर को सैलरी मिल रही है, ये किस में आ जाएगा हमारा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी नहीं है, ये याद रखना, नॉट। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय अ डॉक्टर, बी मतलब पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है डॉक्टर। सेलिंग ऑफ फ्रूट्स बाय ए फ्रूट सेलर, सी ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बाय फार्मर्स, ये भी सही है। टेकिंग केयर ऑफ मदर टू हर चाइल्ड, मदर अपने बच्चे की देख रेख कर रही है, ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी एक्टिविटी, कौन सा प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, ए है एनिमल हर्डिंग, बी सर्विसेज ऑफ एन एडवोकेट, सी है फिशिंग, डी है माइनिंग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर्विसेज ऑफ एन एडवोकेट, एक वकील की सेवाएं। अगला है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेड कॉलर जॉब्स, रेड कॉलर जॉब्स किसके लिए है, ए है पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड देयर वर्क एरिया इज लोकेटेड आउटसाइड द होम, यही सही है रेड कॉलर वर्कर्स के लिए, बाकी कोई सही होगा नहीं, देख लेते हैं फिर भी अगर कोई सही हो तो। मैकेनिक्स वर्किंग इन फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री, मैकेनिक्स के लिए है, लेबर होती तो हो जाता। पीपल इंगेज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, ये भी नहीं होगा। टीचर्स टीचिंग इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज एंड डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये केवल ऑप्शन ए आपका इसमें सही है, मैकेनिक्स नहीं आएगा बी वाले में। अगर यहाँ लेबरर्स हो जाती तब आपका रेड कॉलर वर्कर हो जाता, जो लेबर है वो आपकी रेड कॉलर वर्कर में आ जाती। अब आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, कौन सा सही नहीं मिला है, नहीं मिला है। अमेजोन बेसन, सब्सटेंस गैदरिंग, सही है, गैदरिंग का काम होता है वहाँ। अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला में है आपका नोमैडिक हर्डिंग, ये भी सही है। अर्जेंटीना में है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ये भी सही है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, वहाँ पे पंपास बोलते हैं ना उसको, अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपास। और एक बार मैं आपको बता दूं, आपके यूरेशिया में बोलते हैं, मतलब यूरोप और एशिया दोनों के मिडिल में है, उसमें बोलते हैं जो आपकी एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है किस ग्रासलैंड पे होती है, तो वहाँ पर है स्टेपीज, कौन सी स्टेपीज है। नॉर्थ अमेरिका में आपकी प्रेरीज है, और साउथ अमेरिका में आपके पंपास है, और दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में बोलते हैं इसको वेल्ड्स, और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स, ये इसके नाम है। तो अमेजन बेसिन में सब्सटेंस गैदरिंग ये सही है, बी का हो जाएगा पेनिनसुला, नोमैडिक गार्डिंग हो गया सी, अर्जेंटीना में एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रैंड फार्मिंग, ये भी सही है। नॉट मैच्ड है आपका कैलिफोर्निया कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ये आपका गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप कौन सी नहीं है, ए टी, बी राइस, सी रबर, डी शुगर केन। तो देखिए पहला है टी, बी है राइस, सी है रबर, डी है शुगर केन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, तो देखिए तीन तो है, तो बी नहीं है आपका, बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मैच, नॉट याद रखना, नॉट ये नंबर हो जाएंगे नॉट। कंट्रीमैन दे रखा है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, तो देखिए कंट्रीमैन में फ्रेंच, ब्रिटिश, जापानीज, पीपल ऑफ हॉलैंड, ए है फ्रेंच में देख लीजिए। कॉफी इन अफ्रीका, बी है ब्रिटिश, टी इन इंडिया, ये भी सही है, फ्रांस वालों ने अफ्रीका में कॉफी शुरू की थी और ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर चाय लेकर आए थे। जापानीज का देख लीजिए कोकोनट इन श्रीलंका, नहीं ये गलत है। पीपल ऑफ हॉलैंड, शुगर केन इन इंडोनेशिया, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, ऑप्शन सी गलत है, लेकिन आपको बाकी तीन याद कर लेने हैं कि अफ्रीका में कॉफी कौन लेकर आया था, फ्रांस के लोग लेकर आए थे। इंडिया में चाय कौन लेकर आया, ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, अंग्रेज लेकर आए थे। इंडोनेशिया में गन्ना कौन लेकर आया, हॉलैंड के लोग लेकर आए थे। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग का कौन सा फीचर्स नहीं है डेयरी फार्मिंग का।
तो ए है इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। बी है इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। सी है लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। डी है द लार्जेस्ट एरिया ऑफ डेयरी फार्मिंग इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर सी, लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये सही नहीं है, डेयरी फार्मिंग के लिए तो ज़्यादा चाहिए है ना। एक तो दूध देने वाले जानवर भी चाहिए आपको, और शहर के आसपास होनी चाहिए जिससे डिमांड बनी रहेगी मिल्क की। और मोस्टली कहाँ पर होता है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न यूरोप। ये भी बिल्कुल सही है, जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम जो ओशनिक वार्म ओशनिक करंट है वहाँ आ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्पेशलाइजेज इन द ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स। फूलों के लिए स्पेशलाइज्ड है। ए है कनाडा, बी नीदरलैंड। ये फिर से रिपीट हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड्स हो जाएगा। फिर तस्मानिया और डेनमार्क दे रखा है। अब आ जाइए असर्शन एंड रीजन्स पे। जो आगे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं वो कथन और कारण से संदर्भित हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन प्रश्न को और आंसर देने का प्रयास करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड ड्यू टू इलीगल हंटिंग। बिल्कुल सही है, मतलब बहुत सारी ऐसी जीव जंतु हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि खत्म होती जा रही हैं या समाप्त की तरफ हैं, और वो भी किस वजह से, इलीगल हंटिंग की वजह से। तो आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर है ये। सेकंड है द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स मेड ऑफ स्टोन। जो अर्ली हंटर्स हैं वो प्रिमिटिव टूल्स किससे बनाते थे, स्टोन से बनाते थे। बिल्कुल सही है। ट्विग्स और एरोज सो द नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड वर लिमिटेड। इसीलिए बहुत ही कम जानवर उस समय मारे जाते थे। लेकिन देखिए मारे जाते थे, ये प्रिमिटिव टूल्स की दे रखी है, ये अर्ली मैन के बारे में दे रखी है, तो उससे इतने ज़्यादा खत्म नहीं हुए थे है ना, उससे हुए थे, लेकिन अभी और ज़्यादा हो रहे हैं। तो अभी तो इसको बैन कर दिया है, रोक लगा दी। लेकिन यहाँ पर दिया है प्राइमरी, आपका दिया ना सब्सटेंस वाला जो चैप्टर है, सब्सटेंस गैदरिंग वाली जो हेडिंग दे रखी है, उसमें इस बात का जिक्र है। इस बात के बारे में इसमें बताया है कि बहुत सारे इलीगल हंटिंग की वजह से ही जो स्पीसीज है वो कम होती जा रही है। तो इसके बेस पर आपका आंसर ये बिल्कुल करेक्ट है। अब तो रोक लगा दी है इनके प्रोटेक्शन के लिए, जो आपके वाइल्ड लाइफ है उनके प्रोटेक्शन के लिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रैक्टिस्ड इन रीजन with harsh climate conditions often involves primitive society. Second है requires a small amount of capital investment. Third है operates at very low level of technology. तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गैदरिंग, बी हंटिंग, सी पेस्टोलिज्म, डी नोमैडिक हंटिंग। इसमें हो जाएगा आपका गैदरिंग हो जाएगा। प्रैक्टिस इन रीजन विद हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना, वहाँ गैदरिंग का काम ज़्यादा होगा, संग्रहण का काम ज़्यादा होगा, इकट्ठा करिए जो मिल रहा है। और इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए और वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका गैदरिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ए और बी को मिलान करना है आपको, तो ए और बी को चलिए मिलान करते हैं। नॉर्दर्न कनाडा में यानी उत्तरी कनाडा में सब्सटेंस गैदरिंग होती है, बिल्कुल सही है। मंगोलिया, ये चाइना के ऊपर आपका दे रखा है, वहां पर क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशुचारण होता है, ये भी सही है। वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप में क्या होगा, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग होगा आपका, वाणिज्यिक दुग्ध कृषि आपकी पश्चिमी यूरोप में होगी, बिल्कुल सही है, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग। नॉर्दर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में फैक्ट्री फार्मिंग होगी, बिल्कुल सही है, फैक्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म वगैरह, मुर्गी पालन वगैरह होता है फैक्ट्रियों के लिए, अपना फैक्ट्रियों में होंगे मुर्गी पालन वगैरह अपना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1 को इससे मिलाइए, फर्स्ट से मिलाइए। अच्छा ये 1 2 3 4 ये तीनों ही हो गए लाइन से, ठीक है, 1 2 3 4 ये चारों के चारों लाइन से दिए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेम।
ग्रेप कल्टीवेशन इज द स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। अंगूर की खेती होती है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है। बिकॉज वाइन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स, जो वाइन है वो अच्छी गुणवत्ता वाले अंगूर से बनाई जाती है। एंड द इंफीरियर ग्रेप्स आर ड्राइड इनटू रेसिन्स एंड करेंट्स। आप देखिए आपके ये बन गई वाइन बन गई। हाँ, बिकॉज से मैच करके आपका ये दोनों के दोनों कैसे हैं आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील, कंसिडर द फॉलोइंग, ब्राजील, डेनमार्क, नेदरलैंड्स एंड न्यूजीलैंड, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड इज फेमस फॉर डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सा है, दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख है, तो वो देख लीजिए। दुग्ध उत्पादन में आपका प्रमुख हो जाएगा, पहला तो डेनमार्क है ही है मिल्क प्रोडक्शन में, लेकिन अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 पर है दुग्ध के उत्पादन में। और फिर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। तो 2 हो गए इसमें से, एक हो गया डेनमार्क और दूसरा है आपका न्यूजीलैंड। अब आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विद नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो देखिए दिस द नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैज बीन डिक्रीजिंग। नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड्स हैज बीन डिक्रीजिंग, ये कम होते जा रहे हैं चलवासी पशुचारण। दिस इज मेनली, क्योंकि बिकॉज दिस इज मेनली ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो बनी जाएंगे, है ना। तो राजनीतिक बाउंड्री की वजह से कम हो रहा है। दोनों ही आपके स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कंसिडर एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर द सेम। ए, प्रोडक्ट्स ऑफ गैदरिंग कैन नॉट compete इन द वर्ल्ड मार्केट। जो दुनिया का जो व्यापार होता है उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते हैं, जो गैदरिंग यानी संग्रहण से जो वस्तुएं आती हैं। सेकंड दे रखा है बिकॉज, क्योंकि सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफन ऑफ बेटर क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस। जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी तो अच्छी होती है और प्राइस भी कैसी होती है, कम होती है। तो ये बिल्कुल सही है और इसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग है, यहाँ पर एनिमल्स हैं। तो एरियाज में देखिए, ट्रॉपिकल अफ्रीका, सहारा एंड एशियाटिक डेजर्ट, माउंटेनियस एरियाज ऑफ तिब्बत एंड एंडीज, आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज, याक एंड लामास, बी है रेंडियर, सी सीप एंड गॉड, और फोर्थ है कैटल। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका में देखिए, ट्रॉपिकल अफ्रीका में हो जाएगा आपका कैटल हो जाएगा आपका, 4 से मिला देंगे। और दूसरा है सहारा, सहारा में देखिए क्या होगा, सहारा में भेड़ बकरी हो जाएंगी आपकी, सीप एंड गॉट हो जाएगी। और थर्ड को मिलाइए माउंटेनस एरिया में, जो ऊंचाई वाली जगह पर हैं आपके याक और लामा होते हैं। अब एक रह गया आपका आर्कटिक एंड सब आर्कटिक एरियाज में, ये हो जाएंगे आपके रेंडियर हो जाएंगे। तो ये चारों आपके मैच करा दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा पूरे को। ये 4 हैं, मतलब क्वेश्चन तो एक दिख रहा है लेकिन 4 चीज़ें आपको इसमें क्लियर हो जाएंगी, 4 चीज़ें आपको याद करनी है। मैच द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें फॉलोइंग पेयर्स है उनको मैच करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और करेक्टरिस्टिक। तो चलिए, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, मेडिटेरियन फार्मिंग एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग, और फोर्थ है कोऑपरेटिव फार्मिंग और विटिकल्चर। तो मैच करना है आपको, तो इसको मिलाइए, इसको आप मिलाइए। डेयरी फार्मिंग, तो डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव। और फिर है मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग में हो जाए, मतलब पहले को सेकंड से मिला देंगे और सेकंड वाला उसको पहले से। द इक्वल एम्फेसिस लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। और थर्ड को मिलाएंगे मेडिटेरियन फार्मिंग को आप मिलाएंगे, मेडिटेरियन फार्मिंग को आप मिलाएंगे 4 से मिलाएंगे, ग्रेप कल्टीवेशन, मेडिटेरियन खट्टे फल होते हैं ना जूस वाले। कोऑपरेटिव फार्मिंग को आप मिलाएंगे 3rd से। फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली फॉर मोर एफिशिएंट। अब देखिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में इसमें ये पीछे अलग पहुंच गया, नेक्स्ट पेज पे है स्टडी द डायग्राम। डायग्राम को आपको पढ़ना है अच्छे से और आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड गिव प्रॉपर टाइटल टू इट। इसके लिए आपको एक टाइटल देना है।
व्हाट टाइप ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज आर प्रेजेंटेड बाय ए एंड बी, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स ऑफ माइनिंग। तो इसमें माइनिंग से रिलेटेड आपको एक इमेज दी है, उसके आंसर आपको देने हैं। जैसे एक है ये तो ऊपर ही ऊपर माइनिंग कर रहा है, ओपन कास्ट माइनिंग हो गया। ये ड्रिल करके कर रहा है ना, ये ड्रिल करके ज़मीन से निकाल रहे हैं, आप देख रहे हो, ये ओपन है बिल्कुल। तो देखिए क्या क्या आंसर हो जाएंगे। पहले का है इट इज शोइंग अबाउट द मेथड ऑफ माइनिंग, ये माइनिंग के तरीके को बता रहे हैं। ए रिप्रेजेंट ओपन कास्ट माइनिंग और बी रिप्रेजेंट शाफ्ट माइनिंग। देखिए ओपन कास्ट माइनिंग है ऊपर ए, और बी शाफ्ट माइनिंग ड्रिल करके निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम वगैरह निकाल रहे हैं। स्टडी द गिवन मैप शोइंग डेयरी फार्मिंग रीजन्स, केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए डेयरी फार्मिंग वाले आपको दे रखे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ए इधर दिया हुआ है, कनाडा में इधर दिया हुआ है, और बी इधर दिया यूरोप में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप यहाँ दिया हुआ है। और क्या पूछा, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग वाले आपके एरिया हैं, वो आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए डेयरी फार्मिंग में आपको बताना है। तो डेयरी फार्मिंग है आइडेंटिफाई एंड नेम द एरियाज मार्क्ड एज ए एंड बी। एक तो ए और बी जो एरिया है वो आपको बताने। एरिया कहाँ है, यहाँ आपसे कंट्री नहीं पूछा है, लेकिन अगर कंट्री पता है आपको तो लिख दीजिए, वही एक एरिया है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कॉन्टिनेंट भी लिख सकते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो भी कॉन्टिनेंट पूछा जा रहा है उसका नाम आप लिख सकते हैं। डिफाइन डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग को परिभाषित करिए। थर्ड है एक्सप्लेन यानी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग की 3 विशेषताएं बताइए। तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए ए कनाडा है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न कनाडा, बी है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, यही आपको यहाँ बताया गया है। देखिए मैप में इसमें दे रखा है ये यूएसए वाला दे रखा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए, ये दे रखा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, बी वाला। तो दोनों ही आपके आंसर हो गए करेक्ट। विशेषताएं देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ये पुराने पैटर्न से है, यहाँ पर मैप दिया हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आप इनको भी याद कर लीजिएगा, इनसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले मैप की तरफ चलते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड वेयर सब्सटेंस गैदरिंग, ठीक है, सब्सटेंस गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड। आजीविका के लिए संग्रहण का काम होता है, कहाँ पर होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिए हैं, एक ये एरिया दे दिया है, ये आपका यूएसए और कनाडा का पार्ट हो जाएगा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएस एंड कनाडा। ये आपका दिया है रसिया वाला पार्ट दे रखा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रसिया है। ये आपका साउथ अमेरिका है, तो दे दिया है ये अमेजॉन बेसिन वाला एरिया हो जाएगा आपका। सेंट्रल अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ये 4 एरिया आपके दिए हुए हैं, अब आप यहाँ देख लीजिए। इसमें आंसर नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आंसर नहीं दिया, हमें बता देते हैं आपको। ऐसे ही इसमें भी है, ये भी आपका मैप है। यहाँ पूछा नोमैडिक हर्डिंग, तो नोमैडिक हर्डिंग कहाँ कहाँ होती है, देखिए नोमैडिक हर्डिंग ये दे रखा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अरेबियन प्लेट्यू का दे रखा है, ये मंगोलिया एंड चाइना का एरिया है, और आपका ऊपर दे रखा है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया। साइबेरिया, आपको साइबेरिया भी लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं कहीं पर। अगला मैप है कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में आपके दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, वाणिज्य का आपका दे रखा है, पशुओं को जो पालते हैं। एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दे रखा है। तो चलिए पहले यहाँ से चलते हैं। ये हो गया आपका, ये कौन कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया, और इसके बाद यूएसए की तरफ आएंगे, यूएसए हो जाएगा वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। साउथ अमेरिका में आएंगे, साउथ अमेरिका में आपका देख लीजिए कौन सा पार्ट है ये आपके ब्राज़ील से लेकर आपका आ जाएगा अर्जेंटीना और चिले तक का पूरा एक पार्ट आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। और साउथ अफ्रीका आ जाएगा अफ्रीका में, और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ये 4 हो गए आपके लाइव स्टॉक रियरिंग में। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, अब ये देखिए ये आपको याद करना है, हमने पहले ही बताया था। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये आपको याद करना है। ये दे रखा है स्टेपीज, प्रेयरीज, पंपास, वेल्ड, और इधर डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, लिखा नहीं है, लो लिख देते हैं DO, अच्छा इतना ही लिख पाएंगे उसमें, WNS, डाउन्स। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में,
और फिर सबसे लास्ट में आपके न्यूजीलैंड में है वो कैंटरबरी है। तो ये याद कर लीजिएगा, 1 नंबर का इससे प्रश्न 100% आएगा, 99 नहीं 100% आएगा आपके एग्जाम में। मिक्स्ड फार्मिंग के एरिया आपको बताने हैं। तो देखिए मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया ये दिया है आपका, ये यूरेशिया का पार्ट आपका दिया हुआ है, वेस्टर्न यूरोप आपका दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका। वेल्स दे रखा है साउथ अफ्रीका में दे रखा है, और इधर ब्राज़ील में दे रखा है आपका नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ नहीं होगा आपका, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील। ये आपके एरिया कैसे हैं, मिक्स्ड फार्मिंग के एरिया हैं। अगला आपको दे रखा है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, इधर है ये आपका मेडिटेरियन सी, जो येलो में हम दिखा रहे हैं अफ्रीका के ऊपर, ये है मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर में देखिए इसमें ये रह गया है, चलिए छोड़ दीजिए इसको, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए फर्स्ट टर्म का हमारा जितना भी सिलेबस था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में आपका समाप्त हो गया है। बस मैं यही कहूँगा, बुक 1 और बुक 2 के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एनसीईआरटी बुक की जो एक एक लाइन आपको समझाई गई है, उन सभी वीडियो को आप बार बार देखिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। 12th आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। तो ऐसा करिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, और सभी को बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी वीडियो आप बार बार देखिए, और चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।